लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखते हैं कि क्या डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एक दूसरे से सेपरेट हुए बिना, एक दूसरे से रन किए बिना इस जर्नी में सोल ग्रोथ कर सकते हैं और अवेकन हो सकते हैं। एक दूसरे की मदद करके डीएफ हो सकता है उनको समझा बुझा दे, उनको सारा ज्ञान दे दे बोल करके, प्यार से, बातों बातों में, और डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन हो जाए और डीएफ भी अपने सोल ग्रोथ कर ले, वो भी अवेकन हो जाए अच्छे से। तो डीएफ का यही क्वेश्चन था कि हम एक दूसरे की सोल ग्रोथ मिलजुल कर भी तो कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, द हर्मिट। देखिए गाइस, डिवाइन फेमिनाइन जो कि सोचती है कि उसके डीएम उससे रन कर रहे हैं, उसके डीएम उससे सेपरेट हो गए हैं और वो इस पेन को सह नहीं पा रही है, वो इस दर्द को सह नहीं पा रही है, तो उसके डिवाइन मैस्कुलाइन जाते ही क्यों है, रन करते ही क्यों है? वो प्यार से समझा बुझा कर उन्हें अवेकन कर सकती है और खुद को भी अवेकन कर सकती है, और दोनों एक दूसरे की सोल ग्रोथ कर सकते हैं। पर उसके डिवाइन मैस्कुलाइन उससे जुदा ना हो, डिवाइन ऐसा ना करें। तो देखिए गाइस, ऐसा इस जर्नी में बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये जर्नी आपके अकॉर्डिंग नहीं, डिवाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। और डिवाइन ने जो भी स्टेजेस बना रखी हैं वो बिल्कुल सोच समझ कर बनाई हुई हैं, क्योंकि हमारी पहुंच वहाँ तक नहीं है जहाँ डिवाइन की पहुंच है। डिवाइन को पता है कि ये किस तरह से अवेकन होंगे। जब तक देखो भारी दर्द नहीं मिलता, तब तक, जब तक सोल शोक नहीं मिलते, जब तक इस लेवल का पेन नहीं मिलता कि आत्मा जागृत हो जाए, जब तक हमें किसी के सहारा है, जब तक हमें दुनिया का सहारा है, हमें रिश्तों का सहारा है, हमें अपनी बॉडी का सहारा है, हमें धन का सहारा है, हमें अपने पर्सन का सहारा है, तो जब तक हम डिवाइन को नहीं पुकारेंगे, अगर डिवाइन को पुकारने में ज़रा सी भी एक मिट्टी के कण की बराबर भी कमी रह गई तो डिवाइन नहीं आने वाले। देखो, महाभारत में जब तक द्रौपदी अपने पतियों को पुकारती है तो वहाँ कोई नहीं आ रहा होता, क्योंकि उन्हें उससे भरोसा आता है अपने पतियों का। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है जब उसकी साड़ी उतरने वाली होती है द्रौपदी जी की, और वो अपने मुंह से उस साड़ी का पल्लू पकड़ लेती हैं, यानी उन्हें अपने बॉडी का, अपने शरीर का थोड़ा सा सहारा रह जाता है कि शायद मैं खुद को ही बचा लूँ। लेकिन जब वो देखती है कि अब मुझको बचाने वाला कोई नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब उनको डिवाइन की याद आती है, तब वो कृष्ण को पुकारती हैं और कृष्ण भगवान वस्त्र का रूप धारण करके उनको बचाने आ जाते हैं। तो जब तक आपको किसी का भी सहारा है तब तक आप अवेकन नहीं हो सकते, तब तक आप उस डिवाइन को नहीं पुकारते। जब आपके सारे सहारे चले जाते हैं और जब आपको खुद का भी सहारा नहीं रहता, तब आप उस परमात्मा को, उस अपने प्रियतम को पुकारते हो जो कि सबकी सुनता है। लेकिन वो तब सुनता है जब 100% अपना इंसान दे देता है, उसकी तड़प, उसकी प्यास, उस प्रियतम को पुकारने में पूरी एनर्जी वो लगा देता है, और वो पुकारता है कि अब मुझे किसी का भी भरोसा नहीं रहा सिवाय आपके। तब वो परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेता है और आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है। तो कभी भी डीएम इस बात पर एग्री नहीं होने वाले कि आप उनकी अवेकनिंग कर दोगी या आप उनकी सोल ग्रोथ कर दोगी या वो आपकी सोल ग्रोथ कर देंगे, ये आपको अवेकन कर देंगे। ये होने ही नहीं वाला, क्योंकि एक टाइम पे पहले डीएफ पेन में जाती है, सोल शॉक में जाती है, उसके सहारे छूट जाते हैं, यहाँ तक कि डीएम भी उसको लगता है कि उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। तब वो उस आत्मा से, उस रूह से अपने परमात्मा को पुकारती है, तब वो जाकर अवेकन हो पाती है, तब उसकी आत्मा जागती है। तो फिर बारी आती है जब वो एक लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, फिर बारी आती है डीएम की। फिर डीएम अपनी परमात्मा को पुकारते हैं जब इनके कार्मिक, इनके थर्ड पार्टी, सब इनको लगता है कि सब ने इनका साथ छोड़ दिया, सब ने इनको धोखा दे दिया, और जब ये अपनी डीएफ की तरफ आते हैं तो इनको उस समय ऐसा लगता है कि इनकी डीएफ ने भी इनका साथ छोड़ दिया, जबकि ये सच्चाई नहीं होती। लेकिन जो डिवाइन है ऐसा ही इनको फील करवा रहे होते हैं, क्योंकि डीएफ को
डीएफ को फोकस कर दिया जाता है अपने सोल पर्पस पर, डीएफ को फोकस कर दिया जाता है अपने खुद के ऊपर, अपने आप को चमकाने में, और डीएफ को पेन से निकाल दिया जाता है, और डीएफ की डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बढ़ा दिया जाता है ताकि इनको डीएम की क्रेविंग ना हो, ये डीएम की तरफ मैसेज ना करें, कॉल ना करें, और डीएम को अवेकन होने दें, डीएम को डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि जिस समय डीएफ अवेकन हो रही थी उस समय डीएम इनके साथ नहीं थे, वो अपनी लाइफ में बिजी थे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे थे, उनको डीएफ की बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। और अगर डीएफ की इनको पढ़ती, ये कॉल मैसेज करते, तो डीएफ कभी भी अवेकन ना हो पाती। इसीलिए इस जर्नी को इस तरह से गढ़ा गया है। तो ये बात डीएफ की बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर बात सही होती, वो डीएम को अपने अवेकन कर पाती, तो वो पहले खुद को ही ना अवेकन कर लेती। खुद को अवेकन करने के लिए भी उन्हें सारे सहारे छोड़ने पड़े, जब जाकर वो दर्द से, पेन से, सोल शॉक से, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरी हैं, और तब वो अवेकन हुई हैं। उसी तरह से डीएम की भी अवेकनिंग होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि वो अपने डीएम के साथ रहकर भी खुद को अवेकन कर सकती हैं, डीएम को अवेकन कर सकती हैं, बातों से समझा सकती हैं। ये कभी भी ना हुआ है, ना कभी होगा, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो वो दर्द से ही जागती है, और जब सारे सहारे छूट जाते हैं तभी उस आत्मा को जगाया जाता है, तभी वो आत्मा परमेश्वर का हाथ थामती है। तो गाइज़, इस समय अगर आप अपने डीएम के बारे में ऐसा सोच रहे हो, डीएम की आपको क्रेविंग हो रही है, इसका मतलब है कि आप खुद पर काम नहीं कर रही हैं डीएफ्स। क्योंकि जब अपने ऊपर आप काम करोगे, जब आप अवेकन होगे, तभी आपके डीएम आपकी तरफ दौड़ेंगे, तभी आपके डीएम आपकी तरफ आएंगे। तो ये बात बिल्कुल भी डिवाइन होने ही नहीं देते। डिवाइन, क्योंकि डिवाइन के हाथों में ही सबकी बागडोर है। डिवाइन जिसको चाहेंगे उसको वैसा कर देंगे। तो जब आप अपनी अवेकनिंग पर होती हो तो आपके डीएम को आपसे उदासीन कर दिया जाता है, यानी डीएम आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। और जब डीएम की अवेकनिंग होती है तो डीएफ को उदासीन कर दिया जाता है, डीएफ डीएम को डिस्टर्ब नहीं करती है। तो गाइज़, इस तरह से ये जर्नी चलती है। तो आपके जो डीएम है इस बात को कभी भी नहीं मानने वाले कि डीएफ उनकी सोल ग्रोथ कर सकती है, और कम से कम डीएम अपनी डीएफ से बात तो कर लें। डीएम बात भी करना छोड़ देते हैं, डीएम बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। तो गाइज़, ये सब डिवाइन की तरफ से ही हो रहा होता है।